एक मुल्जिम हाईलाइट हुआ और वो मुल्जिम इसके वालिद साहब की CDR में भी था। जो मदर इन लॉ थी, शी वॉज इन्वॉल्व इन सच सेक्स ट्रैफिकिंग। बच्ची आगे 7 लाख में बिक गई है। मेरे पैसे भी खाते रहे, मेरे साथ ज्यादती भी किया, मुझे मारते भी रहे हैं, मेरे हाथों पे सिक्के भी लगाते रहे, एक घर में ही आते जाते रहते थे और मेरे साथ ज्यादती उन्होंने बहुत ज्यादा की है। को टीके लगाए गए, उसका पेट देखें फूला हुआ है। बहुत ज्यादा की भी है और करवाई भी है ज्यादा, बहुत ज्यादा। उसके अंदर इतने जख्म है, उसको वो डेट वगैरह भी नहीं आ। ਸਾਡਾ ਅਬਦਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਸਿਦਰਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप इस वक्त देख रहे हैं डिजिटल चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं SP इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन में, जहां पे अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन मैडम सिद्रा ने। मैडम जी बताइएगा कि जो आपने ये 365 का जो अभी का जो केस है, जिसमें बच्ची भी आपने जो है बाजियाब करवाई, इसके साथ एक और खातून भी जो है वो बलूचिस्तान से बाजियाब करवाई, सारा केस कैसे आपने सॉल्व किया, कैसे आपको पता चला कि ये लोग जो है बलूचिस्तान में मौजूद हैं? बेसिकली हुआ ये था कि हमने जब टेक्निकल एनालिसिस डाटा पे काम किया तो हम बच्ची की वालदा के पास फ़ोन था जो कि बच्ची अक्सर यूज़ करती थी, तो हमें पता चला कि बच्ची एक शख्स के साथ इन टच है। जब हमने उसको गिरफ़्तार किया तो हमने कोई सब्सटेंशियल क्लू नहीं लिखा और उसको पुलिस ने बेगुनाह किया, यानी कि वो हमारा मुल्ज़िम नहीं है। उसके बाद हमने पूरे लाहौर डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी 371A-B की FIR'ें थी, हमने वो सारी FIR'ों को 1 by 1 स्क्रूटनाइज़ किया। उसमें हमें एक मुल्जिम हाईलाइट हुआ और वो मुल्जिम इसके वालिद साहब की CDR में भी था, विच मीन्स सम हाउ हमें उसको चेक करना चाहिए। दैट्स हाउ हमने उस मुल्जिम को चेक किया। जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें पता चला कि उसकी जो मदर इन लॉ थी, शी वॉज इन्वॉल्व इन सच सेक्स ट्रैफिकिंग, और वो ख़वातीन, बच्चियों को और ख़वातीन को बेचने में वो थी। हमने जब उससे इंटेरोगेशन की, उसने हमें तकरीबन डिफरेंट पंजाब के अज़ला में रेड कराए जो कि सब्सटेंशियल नहीं निकले। फाइनली हमें एक CCTV फुटेज मिली जिसमें पता चला कि इस बच्ची को उस मुल्जिम की बेटी का बुर्का पहना के कहीं ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। वो हमारी ब्रेक थ्रू था। उधर से फिर हमने जब इनकी फर्दर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो फिर इन्होंने हमें सिंध में, कराची में, लाड़काना में रेड कराए, शिकारपुर में हम जैकवाबाद तक पहुँचे और फिर हमें पता चला कि ये बच्ची आगे 7 लाख में बिक गई है। जाफराबाद जो बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। दैट्स हाउ वी रिट्रीव द गर्ल, और इसके साथ हमें एक और बच्ची को भी हमने रिट्रीव किया, वो भी पंजाब की थी। अच्छा, इसमें आपने जब इसको भी बाजियाब करवाया, एक और बच्ची जो कि आप बता रही थी मेरे ख्याल से दूसरे ज़िले से है, उसको भी बाजियाब करवाया। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? जो खातून जिसने इसको बेचा था पहले 5 लाख रुपए में, क्या वो किसी और भी सेक्स ट्रैफिकिंग केसेस में इन्वॉल्व थी? उसका जो दामाद था वो भी इन्वॉल्व है कि नहीं? जी, वो पहले भी इन्वॉल्व रही है और वो पहले एक दफ़ा चलान भी पुलिस ने की हुई है। इसमें तकरीबन अगर मैं मुल्ज़मान की बात करूँ तो 2 ख़वातीन और 4 मर्द हैं, जिसमें हमने 2 ख़वातीन और 2 मर्द को गिरफ़्तार कर दिया और 2 पीपल आर स्टिल एट लार्ज। मेरा सवाल फिर वही है, जो वो सास थी उस बंदे की जिसने इस बच्ची को उसको पहले दिया और उसने आगे 5 लाख रुपए में बेचा, क्या ये दोनों मुल्जिमान सिर्फ एक केस में इन्वॉल्व थे इससे पहले सेक्स ट्रैफिकिंग के हवाले से, और कोई और मुल्जिमान इनके साथ जो गिरफ्तार किए गए हैं क्या वो भी इस तरह के केसेस में पहले इन्वॉल्व हैं? आई जस्ट वांटेड टू डिग आउट कि क्या ये लोग पहले भी इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व थे? कितने लोगों को इन्होंने सेल आउट किया, पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान से बाहर किया? जो बीबी हैं वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। वो उनके ऊपर जो FIR'ें थी वो 371A-B की थी। तो ये उनका पहला इंसिडेंट था और इसके बाद हमने वो किया। अच्छा मैडम, नाज़रीन को, सुनने वालों को या देखने वालों को सिर्फ उनको बताने के लिए बताइएगा कि जो सारा केस आपने सॉल्व किया, इसमें मुल्जिमान को आप चालान करेंगे, इनको कितनी सज़ाएँ होंगी? बेसिकली जब हमने देखा तो ये सेक्स ट्रैफिकिंग का है। इसमें हमने जो प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट है उसके भी सेक्शंस इजाद किए हैं और 366A इजाद किए ताकि वो मैक्सिमम उसकी सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, उनको मिले। बहुत शुक्रिया। सिद्रा जो हमारे साथ मौजूद थी SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन। अभी उस बच्ची से बात करेंगे जिसको बाजियाब करवाया गया बलूचिस्तान से। मेरे पास बच्ची के वालिद मौजूद हैं। भाई ये बताइएगा कि कैसे आपको पता चला कि आपकी बच्ची अगवा हो गई है, और सारी बात तफसील बताइएगा। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਅਬਦਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਸਿਦਰਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮੁਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਬਾਯਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੱਡਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਹਿ ਬਖਹਿ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਸਿਦਰਾ ਖਾਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਬਦਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ अपना दूसरा क्या नाम है अफजल साहब जड़े ने इन्होंने बहुत मेरी मेहनत की है। बेटा ये बताइएगा कि क्या सारा वाक़या हुआ, कैसे आप गई, उसके बाद फिर आप ताजुल लंगड़ी तक कैसे पहुंची, उसने क्या आपको कहाँ बेचा? ताजुल लंगड़ी ने मुझे वहाँ पे बेचा है, वो जो है यहाँ से मुझे लेके आए हैं ना, वहाँ पे उन्होंने मुझे बेचा है और मेरे पैसे भी खाते रहे, मेरे साथ ज़्यादती भी की, मुझे मारते भी रहे हैं, मेरे हाथों पे सिक्के भी लगाते रहे, पर ये मुझे अपना इंसाफ चाहिए। कितनी देर आप बलूचिस्तान रही हैं, कितनी देर आप टोटल कितनी देर घर से गायब रही हैं आप? 7 माह से मैं वहाँ पे। 7 माह में आप कहाँ कहाँ रही फिर? 7 माह उन्होंने मुझे एक घर में रखा हुआ था, एक घर में ही आते जाते रहते थे और मेरे साथ ज़्यादती उन्होंने बहुत ज़्यादा की है। मुझे अपना इंसाफ चाहिए, लेकिन हम मरियम नवाज़ का हम शुक्रिया अदा करने चाहेंगे जिन्होंने हमारी ये अपील की, माँ बाप से मिलाया गया। अच्छा, इनकी माँ से बात करते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए भाई तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इसकी वालदा हैं? हाँ जी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि बच्ची जब घर से गई तो आपको कैसे पता चला कि बच्ची जो है वो घर से खुद नहीं गई, उसको अगवा कर लिया गया है, वो कहीं उसको बेच दिया गया? बच्ची सफारा पढ़ने गई है तो उधर से ये बच्ची चीज़ लेने चली गई है, सफारा पढ़ने भी नहीं गई, वहाँ चीज़ लेने गई। जब वापस जा रही है तो इसने वाद लगाई है, अपना बिस्बा ने वाद लगाई है, बच्ची वहाँ से चली गई है। उधर से बच्ची ने आने की भी कोशिश की है घर, पर बच्ची को पीछे से उन्होंने ना खींचा है और बच्ची को कुछ चीज़ दी गई है जो उनको ऐसे। अभी आपकी बच्ची प्रेग्नेंट भी बता रहे हैं? नहीं इनको ना बच्ची को टीके लगाए गए, उसका पेट देखें फूला हुआ है, उसका और बहुत ज़्यादा मसला मेरी बच्ची का। मुझे मेडिकल के ऊपर है, मुझे इंसाफ हमारे पास मेडिकल है सारा, बहुत ज़्यादती की भी है और करवाई भी है ज़्यादती बहुत ज़्यादा। उसके अंदर इतने जख्म है, उसको वो डेट वगैरह भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा। भी ये हमें करना है, ये हमें बस मरियम नवाज से हमारी ये अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि हमारी सुनवाई की जाए। हम बहुत गरीब लोग हैं तो मुजरमों को सजा दी जाए, हमारी हाथ जोड़ के ये अपील है। ऐसे ना हो, बस हमारी आवाज़ आप बने, मरियम नवाज तक मेरी बात जाए, हमें इंसाफ चाहिए। आज जी बिल्कुल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुलशन रावी थाना में, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टॉन सिद्रा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे बच्ची को बाजियाब करवाया गया। उसके बाद हमने एसपी साहबा से भी बात की, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी बात की, बच्ची के बाप से भी बात की, माँ से भी बात की और बच्ची से भी बात की। उसने बताया कि कैसे वो घर से निकली इस पारा पड़ते और उसको कैसे कहाँ कहाँ बेचा गया और कैसे जो लाहौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग है उसने उसको बाजियाब करवाया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। अगली खबर तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।